हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बेसिकली क्लास 10th मैथ को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 5.2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है, जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड था। तो जो आज का लेक्चर होने वाला है, और प्रीवियस लेक्चर जो था आपका एनएट टर्म ऑफ एपी पे लेकर के था, लेकिन आज जो आपका जो लेक्चर होने वाला है इस सम ऑफ एनएट टर्म ऑफ एपी, मतलब सारे एपी के टर्म को अगर सम कर देंगे तो वो क्या होगा, उसी से रिलेटेड हम कुछ बेसिक फार्मूले को पढ़ेंगे और इसी पे आपका एक डिपेंड होगा एक्सरसाइज। आज हम बेसिकली एक्सरसाइज 5.3 को वो एक क्वेश्चन नंबर 1 से 14 को सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, तो आइए समझते हैं। तो आप देख सकते हैं अपना टॉपिक जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले टॉपिक क्या आपका सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी। देखिए हमने आपको डिस्कस किया था, अगर A1 A2 एंड A3 एंड सो ऑन, ओके। ये आपका है ना AN, ये आपका n टर्म है, किसी AP का n टर्म है टोटल। जो आपका AN अगर इसमें n टर्म है तो ही आपका लास्ट टर्म भी होगा। ये आपका क्या होगा, लास्ट टर्म भी तो ही होगा। अगर n टर्म है इसमें, इसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका हमने फार्मूला जाना था, अगर जो फर्स्ट टर्म ना आपका स्मॉल a हो, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका, फर्स्ट टर्म अगर आपका स्मॉल a हो, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस जो हो आपका, जो कॉमन डिफरेंस हो स्मॉल डी हो, ठीक है। ये क्या होगा, स्मॉल डी है, ठीक है। तो आप देखेंगे सम ऑफ एन टर्म ना, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एसएन से, है ना। देखेंगे ऐसे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, है ना, ये फर्स्ट एन टर्म रिप्रेजेंटेड बाय एसएन, ओके। मतलब एसएन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, ठीक है। यहाँ पे A1 A2 एंड सो ऑन एन टर्म, इसमें और भी टर्म हो सकते हैं, लेकिन हम एन टर्म को देखेंगे ना, इसमें आगे और भी टर्म हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एन टर्म हो ना, बहुत सारे टर्म भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सम होगा एन टर्म का, एसएन से रिप्रेजेंट करेगा, वो बेसिकली होगा क्या, एसएन जो होगा आपका ये होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन प्लस AN, इसी के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम ऐसे बैठ के जोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, है ना। यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा आपका, वो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। एसएन जो आएगा ना आपका, वो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला ये आपका हो जाएगा, ठीक है। जहाँ a क्या है, n क्या है, अन्य टर्म है, ठीक है, और a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। आप a भी जानते हैं, आप ये जानते हैं an जो होता है ना, इस केस में लास्ट टर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या आपका, ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसे मैं प्रीवियस क्लास में अच्छे से देखा था। अगर आप इसका प्रूफ चाहते तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसका प्रूफ भी चाहिए तो हम इसको प्रूफ भी अलग से वीडियो बना के करा देंगे, ठीक है। कुछ खास नहीं, बस इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। प्रूफ भी आसान है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ an की वैल्यू क्या है, यही लास्ट टर्म है ना, तो आप इस चीज देख सकते हैं r, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसएन जो आएगा आपका n/2, 2a को हम फाइनली लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू है ना, a प्लस a-n इंटू डी, यही एल लिख सकते हैं, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एसएन इज इक्वल टू n/2 a है और a क्या एल है, इसकी वैल्यू क्या आपका एल है, यहाँ से देख सकते हैं a प्लस एल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक फार्मूला और जनरेट कर लिया, ठीक है। यहाँ से एक फार्मूला और जनरेट हो गया, तो आप देख सकते हैं n/2 a प्लस एल, है ना। एल क्या है आपका, एल जो है आपका लास्ट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एस एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल यानी कि आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला और जनरेट कर सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं कि नहीं, इसको फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ये चीज, यही चीज है आपका, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला और भी जनरेट हो जाएगा। तो हमने देखिए 3 फार्मूले लिख दिया। इसको कब यूज करेंगे हम लोग, इसको तब यूज करेंगे जो आपको a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है। इसको कब यूज करेंगे जब आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको लास्ट टर्म पता है
और आपको n पता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी पता होना चाहिए, n भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही आप देख सकते हैं। तो हम इसको समराइज कर देते हैं फार्मूले को। जो फार्मूला आपका निकल के आ जाएगा Sn जो आ जाएगा ना n/2a प्लस n-1 इंटू डी निकल के आ जाएगा। ए कब यूज करेंगे? जब आपको n की वैल्यू पता हो, a की वैल्यू पता है और d की वैल्यू पता हो, ठीक है। इसमें आपका a 3 चीज नोन होना चाहिए। इसको कब यूज करेंगे? एक और होगा Sn इज इक्वल टू होगा n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब a प्लस l। इसको कब यूज करेंगे? जब फर्स्ट टर्म पता हो, n पता हो लेकिन d न पता हो ना, तो d की निकालने की जरूरत है। इसी के बेस फार्मूले के बेस पे हम निकालेंगे। वो क्या है, समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप कई सारा चीज निकाल सकते। देखिए 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस फार्मूले को टोटल कितने टर्म है? आप n है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना? 3 + 2 जाएगा तो 1 है ना। यहाँ पे देखिए ये फार्मूला का टोटल n टर्म है ना इसमें, तो n/2। फर्स्ट की वैल्यू कितना? a की वैल्यू आपका 1 है और लास्ट की वैल्यू कितना? n है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n/2 n+1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? n/2 n+1, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या है? n/2 n+1। अगर 50 बोले तो n की वैल्यू 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछ दे आपसे 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन + 10, सम ऑफ फर्स्ट 10 का नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? तो n की वैल्यू यहाँ 10 हो जाएगी। दिस इज 10/2 10+1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10/2 मतलब 5 और 10+1 11। ये आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपका निकल के आ गया। अगर देखिए इवेंट नंबर कर लें तो क्या होगा? इवेंट नंबर के लिए क्या 2 4 6 एंड सो ऑन प्लस लास्ट में 2n। इसमें n आइटम हो गए कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट Sn क्या हो जाएगा? फर्स्ट पता है आपका, लास्ट भी पता है और इसमें कितने टर्म n पता है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी n/2, फर्स्ट टर्म कितना आपका 2 है ना और लास्ट टर्म कितना है आपका 2n है। देखिए 2n है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दीजिए n/n, यहाँ n/2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या 1 + n, ठीक है। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहे मल्टीप्लाई हो जाएगा n में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n + n², या लिख सकते हैं n² + n, ठीक है। तो आपसे ऐसे पूछ देगा, मान लीजिए ऐसे पूछ दीजिए 2 4 6 एंड सो ऑन 20, इसमें कितने टर्म होंगे? आप 10 होंगे कि नहीं? यहाँ n की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो 10 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे n² + n है ना, तो 10² + 10 हो जाएगा, तो मतलब 100 + 10 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगा। या क्या है? सम ऑफ, यहाँ पे क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव इवेंट नंबर है ना। तो ये चीज देख सकते हैं, यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन + 2n-1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये आपका निकल के आ जाएगा n/2 है ना। इसमें टोटल कितने टर्म n है ना, फर्स्ट टर्म कितना है 1 है और लास्ट टर्म कितना आपका, a की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म कितना आपका मिल जा रहा है 2n-1। अभी टोटल इसमें n टर्म है तो यहाँ पे n की वैल्यू नहीं होगी, 1 फर्स्ट की a की वैल्यू है, l की वैल्यू कितना हो जाएगा 2n-1। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2n-1 ले दीजिए, -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा n/2 × 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए n² आ गया। तो मतलब ये है सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ये टोटल कितने टर्म, इसका सम क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। देखिए इसका ये फायदा है, हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, हमने ऐसे प्रूव कर लिया इस फार्मूले से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम एक रिजल्ट लिख दे रहे हैं, आपको याद रखना एमसीक्यू टाइप के लिए है ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लिख दे रहे हैं। सम ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका n नेचुरल नंबर n × n + 1/2, n × n + 1/2। और देखिए फर्स्ट सेकेंड सम ऑफ फर्स्ट
n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर ले सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर। ये क्या हो जाएगा आपका, हमने भी देखा था n स्क्वायर प्लस n या n इंटू n प्लस 1 भी ले सकते हैं। थर्ड हमने क्या देखा था, सम ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने देखा था, जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कोई पूछ ले 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन प्लस 100, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला सम आप फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना, तो 1 2 3 100 तक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 100, यहाँ n की वैल्यू 100 है, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 2 से क्या हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, तो 50 इंटू 101। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 1, ये 5 हो जाएगा 05, ये 5050 हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसका आंसर ऐसे आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसे पूछ दे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आसानी से इस फार्मूले से लगा सकते हैं कि जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, मान लीजिए 100 तक पूछ दे। अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 100 तक ना, मतलब यहाँ 15 टर्म होंगे कि नहीं, देखिए 2 है तो 1 टर्म और 2 टर्म, मतलब यहाँ पे इस पे 15 टर्म्स होंगे, n की वैल्यू कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा, तो 15 स्क्वायर प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि देखिए n कॉन्जिक्यूटिव और इवन n स्क्वायर प्लस n, 15 स्क्वायर प्लस 15 हो जाएगा, 15 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा 15, तो देख सकते हैं कितना निकल के आ जा रहा है 2550। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, अभी पे समझ में आ गया हो। इसी तरह आप इसको देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपसे पूछ ले सम ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन अप टू, मान लीजिए आपको कितना पूछ दे रहा 81, तो आप देखेंगे यहाँ से कितना, यहाँ n की वैल्यू क्या है तो हमें नहीं पता, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू an की वैल्यू पता है ना, an की वैल्यू क्या 81 है आपका, मान लीजिए भूल गया तो an की वैल्यू 81 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं a की वैल्यू क्या a है 1 है, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या मिलेगा 3 - 1 2 मिल जा रहा है, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे आप, n की वैल्यू क्या होता है a + n - 1 इंटू d। ठीक है, तो देखिए 81 है, तो a की वैल्यू क्या आपका 2 है प्लस n - 1 और d की वैल्यू आपका 2 है 81, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 सेकेंड, ये 1 है ना, 1 सेकेंड, a की जो वैल्यू है आपका वो 1 है, a की जो वैल्यू है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देख लीजिएगा a1 + n - 1 इंटू डी की वैल्यू है 81 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1 को उधर भेज देंगे तो n - 1 इंटू 2 = 18 हो जाएगा, तो देखिए 2 इंटू 14 हो जाएगा कि नहीं है, तो जो n की वैल्यू मिल जाएगी आपको 41 मिल जाएगी, यहाँ टोटल कितने टर्म होंगे 41 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे n की जो वैल्यू मिलेगी 41, तो क्या होता है n स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 41 का स्क्वायर। ठीक है, तो 41 का स्क्वायर कितना होता है, तो 981 होता है। ठीक है, 25 में से 160 है, तो 60 18 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए फाइनल आंसर हो जाएगा, इसका ये फायदा है, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, ये आपको दिमाग में रखना है और 2 फार्मूले याद रखने हैं, बस बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर नहीं मेरे ख्याल आपको, फाइंड द सम ऑफ द AP होज 2 7 30 अप टू 10 टर्म्स, मतलब 10 टर्म्स के लिए फाइंड करने के लिए कह रहा है ना, n की वैल्यू कितना दिया गया आपको 10 टर्म्स के लिए कह रहा है, यहाँ पे a की वैल्यू कितना आपका 2 है और d की वैल्यू कितना है 7 - 2, देख सकते हैं 7 - 2, ये मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा कि नहीं, कॉमन डिफरेंस आपका है, तो आपको कितना निकालना, मतलब नेट मतलब एक्सटेंड निकालना है कि नहीं आपको। यहाँ पे आप जानते a भी पता है, d भी पता है, n भी पता है, तो कौन सा फॉर्मूला, वी नो दैट व्हाट, वी नो दैट Sn = n/2 2a + n - 1 इंटू d। ठीक है, ए वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि a पता है, d भी पता है और n पता है, तो तीनों पता है, इसलिए हमें फॉर्मूला, लास्ट टर्म तो पता नहीं इसलिए हम इसको नहीं लगा रहे हैं। तो n यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या एक्सटेंड चाहिए ना हमको, अप टू 10 टर्म, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म चाहिए, तो देखिए एक्सटेंड क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, देयरफॉर एक्सटेंड जो हो जाएगा n की वैल्यू 10 हो जाएगा, 10/2 2a की वैल्यू कितना आपका 2 है, 10 - 1 और d की वैल्यू कितना आप 5 दे सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपके पास हो जाएगा एक्सटेंड = 10/2, मतलब ये 5 हो जाएगा
टू टू जा 4 हो जाएगा कि नहीं, और ये 9 और 9 5 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5 45, ठीक है, 9 5 जा 45। तो देखिए S10 जो निकल के आ रहा है आपका ये 5 इंटू 49, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, S10 जो आपका निकल के आ जाएगा 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 4 जा 20, और 20 और 4 आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये निकल के आ जाएगा कि नहीं आपका। तो इसके सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म कितना आ जाएगा, अप टू 10 टर्म ये 245 होगा। तो फाइनली आपका ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो चेक कर लीजिए, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ भी वही फार्मूला लगा देंगे, ए की वैल्यू पता है, सोल्यूशन ए की वैल्यू क्या पता है आपको, -37 ना। देख लीजिए एपी में है ना ये चीज़, एपी में देखिए सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा तो आपको +4 मिलता हुआ दिखाई देगा। ए की वैल्यू -37 है, और डी की वैल्यू ना A2 में 7 को घटा लीजिए, -33 में से -37 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, A2 -7 होता है ना, तो देखिए तो -33 + 37 हो जाएगा, +37 -33 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। और एन की वैल्यू आपको कितना है, आप टू 12 टर्म आपको मतलब क्या पूछ रहा है, S12 पूछ रहा है ना आपको, बस आप लगा लीजिए फार्मूला, वी नो दैट व्हाट, वी नो दैट S n इक्वल टू व्हाट, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, S12 हो जाएगा 12/2, और ये 2a की वैल्यू कितना है आपका, a की वैल्यू है -37, ठीक है, प्लस n-1 मतलब 12 - 1, और t की वैल्यू कितना आपका 4 है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए S12 हो जाएगा ना, अभी देखिए 2 सब में से कॉमन हो जाएगा, 2 सब में से कॉमन हो जाएगा, जब 12/2 सब में से कॉमन हो जाएगा 2 है ना, यहाँ पे क्या बचेगा आपका -37, और ये देखिए 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ 12 में से 1 जाएगा तो 11 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ये S12 जो निकल के आएगा 12 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 12, ठीक है, -37 + 11 इंटू 2 22 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा, -15 हो जाएगा कि नहीं, ये S12 जो निकल के आएगा 12 इंटू -15, ठीक है, ठीक है। 5 ऐड करेंगे तो -15 हो जाएगा, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस में हो जाएगा 12 5 जा 60, कैरी 6 हो जाएगा, 12 1 जा 12 और 6 18 हो जाएगा, तो -180 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये निकल के आ गया, मतलब इसके 12 टर्म को ऐड करेंगे ना तो ये -180 हो जाएगा, तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे वही चीज़ है, आप यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, देखिए सोल्यूशन हम क्या कर लेंगे, ए की जो वैल्यू आपको दिया गया है 0.6, और डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, A2 -7 कर लीजिए, 1.7 - 6 करेंगे तो आपको 1.1 मिल जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 100 दिया गया, तो यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, वी नो दैट, मतलब क्या निकालना, आप S100 निकाल देना है, ठीक है, वी नो दैट व्हाट। इसको हम होमवर्क कर देंगे आपको, बस इसी में पुट कर लेना है आपको ना, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप S100 पुट कर लीजिए, ये आपका 100/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू आपका 0.6 है, प्लस 100 - 1, और d की वैल्यू कितना है आपका 1.1, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, हम आपके लिए होमवर्क कर देंगे, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे आगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया, डेसिमल का है, डेसिमल का मल्टीप्लाई आपको आता होगा, ठीक है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसे कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका होमवर्क है, देखिए हम ए और डी की वैल्यू निकाल दे रहे हैं आपको सोल्यूशन। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म क्या है आपका, ए 1/15 है, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 -7 से, तो 1/12 - 1/15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, एलसीएम आ जाएगा 16 आ जाएगा ना इन दोनों का एलसीएम, तो 12 5 जा और 15 4 जा, तो आप देख सकते हैं 1/16 आपका डी निकल के आ गया। एन की वैल्यू कितना 11 है ना, तो मतलब आपको S11 निकालना है, तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए क्या, वी नो डैट, इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, वी नो डैट Sn इज इक्वल टू व्हाट, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे बाकी, और बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे एन की वैल्यू 11 पुट कर देंगे ना, तो अब यहाँ पे आप S11 आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए क्या, अब यहाँ पे फार्मूला बदल गया, देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म आपको पता चल गया, लास्ट टर्म पता चल जा रहा है, कौन सा फार्मूला है, हम यहाँ पे देखिए सोल्यूशंस,
फर्स्ट टर्म कितना है आपका, फर्स्ट टर्म आपका 7 है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा आपका, 1 सेकेंड, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, कोई बात नहीं। तो 10 ऐसे लिखा गया है ना, -7, इसको हम फाइनली कैसे लिख सकते हैं, तो 22 इंटू 10 प्लस 1 ना, और 10 इंटू 20 21/2 -7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 21 यहाँ एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, तो 2 3 7 जब 14 हो जाएगा, तो ये 7/2 आपका आ जाएगा, ठीक है। और आपको एल पता है, एल की वैल्यू कितना 84। आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसको सम कर लें, बताइए कौन सा टर्म है, हमें नहीं पता है ना, हमें नहीं पता है कौन सा टर्म है, तो बस एन निकालने के लिए आप जानते हैं क्या, वी नो डैट, अब यहाँ से एन निकालेंगे, वी नो डैट L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ L की वैल्यू कितना आपका 84, ये लास्ट टर्म होता है ना आपका, ये ए एन होता है कि नहीं, इसी वजह से, ठीक है, लास्ट टर्म यही है, एन टर्म मान लेंगे, तो ए की वैल्यू कितना आपका 7 है, एन माइनस 1, तो डी की वैल्यू आपका 7/2। सिंप्लीफाई कीजिए, ए 7 को इधर बुला लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 77 हो जाएगा, 84 में से 7 घटाएंगे तो एन माइनस 1 इंटू 7/2, देखिए 7 का 11 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 2 इंटू 11 हो जाएगा, 2 इंटू 11 इक्वल टू एन माइनस 1, एन की जो वैल्यू मिलेगी आपको 11 इंटू 2 22 हो जाएगा प्लस 1, मतलब एन की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको 23 मिल जाएगी। इसमें मतलब कितने टर्म है आप ये निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू कितनी आ गई 23 ना, तो आप S23 निकाल दीजिए। अब क्या जानते हैं, देखिए लास्ट टर्म भी पता है ना हमको, वी नो डैट Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, तो बस ये फार्मूला लगा दीजिए। n की वैल्यू कितना आपका 23, S23 निकल के आ जाए कि नहीं, मतलब आपको कितना निकालना था, S23 निकालना था ना। अभी कैसे पता चला, इस फार्मूले को निकालने के बाद पता चला, मतलब Sn निकालना था। तो यहाँ पे देखिए 23/2 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना आपका 7 और लास्ट टर्म कितना 84, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, S23 और ये आपका हो जाएगा 23/2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस 7 + 84 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और ये 91 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, S23 जो निकल के आ जाएगा आपका, तो चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 23 बन जा 23 कैरी आपका 2 हो जाएगा, 23 9 जा कितना हो जाएगा आपका 23 9 जा आपका हो जाएगा 207, ठीक है। 207 में आप 2 ऐड करेंगे तो 209 हो जाएगा, 209/2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो आपका 2093/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 सेकेंड इसको अच्छे से लिख दें, 2093 होगा ना, 2093, ठीक है, 2093/2, तो ये फाइनल आपका आंसर हो जा रहा है, ठीक है। या चाहे इसको डिवाइड देके देख सकते हैं, इसको है ना, इसको डिवाइड देके देख सकते हैं, जो भी आ रहा है। डेसिमल भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये S23, ये 104 है ना, ये 6 हो जाएगा, और ये पॉइंट हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं 1046.5, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा, क्लियर है। चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे, चाहे तो इसको या मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे देख लीजिए आंसर, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ऐसे, S23 जो हो जाएगा आपका 1046/1/2, ऐसे भी इसको आंसर लिख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली इसको भी आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व सॉल्यूशंस। यहाँ ए की वैल्यू कितना दिया गया, फर्स्ट टर्म है ना 34 है, डी की वैल्यू कितना दिया गया 30 में से 32 घटा लीजिए, 30 - 32 ये आपका -2 हो जाएगा। लास्ट टर्म कितना दिया गया है, मान लेंगे ही ए एन है ना आपका 10 है, आपको क्या करना है एस एन निकाल लेना है ना, एस एन निकालना ना इसी का, हमें नहीं पता एन टर्म क्या है, तो वी नो डैट व्हाट, उससे पहले हम एन निकालेंगे, वी नो डैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए निकालिए, ए एन की वैल्यू क्या आपका, ए एन की वैल्यू आपका 10 है, ए की वैल्यू कितना आपका 34 है, एन माइनस 1 पता नहीं एन क्या है, डी की वैल्यू कितना है -2 है। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, ये हो जाएगा 10 - 34 इज इक्वल टू वाट
-2 ऑफ n-1, 10 - 34 कितना हो जाएगा आपका -24। -2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, सो ये डिवाइड मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा n-1। देखिए कितनी टाइम जा रहा है, 12 टाइम चला जा रहा था, ये 12 हो जाएगा, -1 इधर भेजने के +1 हो जाएगा n की जो वैल्यू आपको मिल गया 13 मिल गया। अब आप फार्मूला लगा दीजिए, क्या वाला फार्मूला, वी नो दैट व्हाट, वी नो दैट मतलब इसमें 13 टर्म्स होंगे, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, एस एन की वैल्यू क्या है 13 है तो 13/2 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितना आपका, ए की वैल्यू 34 है और लास्ट टर्म कितना है आपका, और लास्ट टर्म जो आपका है 10 है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, S13 जो निकल के आएगा आपका 13/2। और देखिए चाहे 2 कॉमन कर लीजिए, जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 17 + 5, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका S13 जो निकल के आएगा 13 × 17 + 5, यहाँ पर 22 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 × 2 कितना हो जाएगा 26, कैरी आपका 2 हो जाएगा, 13 × 2 26 और ये 28 हो जाएगा, तो 286 हो जाएगा फाइनली, आप देख सकते हैं। इसका जो सम निकल के आएगा S23 S13 क्या है, मतलब यही ना इसका सम, इसको ऐड करके देखें तो ये 286 के बराबर आएगा, तो फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, गिवन, बस पुराना क्वेश्चन है आपके, है ना, यहाँ पे n निकालना है और SN निकालना, सोल्यूशन सबसे आसान है, सब कुछ पता है आपको। वी नो डैट क्या, वी नो डैट an इज इक्वल टू व्हाट, a + n-1 × d। सिंप्लीफाई कीजिए, an की वैल्यू कितना आपको गिवन है 15 है, a की वैल्यू कितना आपको गिवन है 5, n-1 पता नहीं, n की वैल्यू नहीं पता करना, n पता करना है ना हमको, n पता करना है और SN पता करना है, ठीक है। देख लीजिए इसको, d की वैल्यू कितना आपका, d की वैल्यू आपको 3 दिया गया है, सिंप्लीफाई कीजिए, 15 - 5 इज इक्वल टू 3, इसको लिख सकते n-1, ठीक है। देखिए 45 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में इधर में आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं, n-1 हो जाएगा, तो 3 की किसने जब चला जाएगा 14 टाइम चला जाएगा, ये 15 ये +1 हो जाएगा ना, इधर आएगा तो n हो जाएगा, n की वैल्यू आपको फाइनली कितनी मिल गई 16। तो आप देख सकते हैं n की वैल्यू निकल के आ गई, तो आप क्या जानते, a भी पता है, आप d भी पता है ना, an भी पता, चाहे तो फर्स्ट प्लस लास्ट से भी लगा दीजिए, कोई बात नहीं। अब क्या जानते हैं, वी नो डैट SN इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, और लास्ट क्या हो जाएगा आपका, और जो आपका लास्ट हो जाएगा वही an होगा ना, वो कितना आपका, ये आपका है 15, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, SN n की वैल्यू कितना आ गया 16 हो जाएगा, 16/2, फर्स्ट मतलब क्या है, फर्स्ट का मतलब 5 है और लास्ट का मतलब 15, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, SN निकल के आएगा 16/2 मतलब 8 हो जाएगा, और ये 5 + 15 + 55 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 8 5 जा 14, 0 कैरी 4, ए 5 जा 14 और ये 4 44 हो जाएगा। SN की वैल्यू आप देख सकते हैं 44 और 440 आ जाएगा। SN है क्या आपका 16 टर्म्स है, तो मतलब सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, SN का इसको SN होने पर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ यहाँ पे भी आपको क्या कर रहा है, S13 फाइंड करना है, S13 पता है, D पता करना, तो बस स्टार्ट करें, सबसे पहले D निकालेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ S13 कोई भी निकाल सकते, पहले D निकाल लीजिए, अच्छा रहेगा। वी नो डैट, गिवन डैट पहले लिख लीजिए अपनी भाषा में, गिवन डैट ए की वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म आपका 7 है, A13 कितना है आपका 35 है, अब आपको D पता करना है ना, और S13 पता करना है, ठीक है, प्लस सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स पता करना है, वही स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या पता होना चाहिए आपको, देखिए वी नो डैट an इज इक्वल टू a + n-1 × d। यहाँ पे n की वैल्यू 13 पुट करेंगे तो A13 a + 13 - 1 × d। यहाँ पे देखिए A13 की वैल्यू क्या 35 है, a की वैल्यू कितना है आपका 7 है, 13 - 1 जाएगा तो 12 हो जाएगा, और d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, देखिए ये 7 35 - 7 ना, जब सारे में लेके जाएंगे तो ये 12 हो जाएगा। देखिए 35 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो आपका 28 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 12d, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12d इज इक्वल टू 28, यहाँ पे जो d की वैल्यू मिल जाएगी आपको 28/12, देखिए 4 से कैंसिल हो जा रहा है, 4 का 7 टाइम्स, 4 का 3 टाइम्स, तो आपको d की वैल्यू जो मिल जाएगी वो 7/3 मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, d इज इक्वल टू व्हाट 7/3, d की वैल्यू कितना मिल जा रहा है, वो 7/3 मिल जा रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब S13 निकालना ना, वी नो डैट व्हाट SN इक्वल टू n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट,
ए 13 है ना, जो ए 13 जो लास्ट टर्म है इसका, ये लास्ट टर्म का भी कार्य करेगा ना। यहाँ पे लिख देंगे जो लास्ट टर्म है ना इसके लिए 30 निकालना है, क्योंकि ए 30 निकालना इसलिए लास्ट टर्म हो जाएगा, इसके लिए 35 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए निकालिए, एस एन जो निकल के आएगा, एन की वैल्यू कितना पता चल गया 13/2। यहाँ भी एन की वैल्यू 13 लिख दीजिए ना, 1 सेकेंड, यहाँ भी एन की वैल्यू 13 लिख दीजिए। एस 13 निकल के आएगा ना, एस 13 जो निकल के आ जाएगा 13/2। फर्स्ट टर्म कितना है 7, लास्ट टर्म कितना है 35। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 13/2 और 7 + 35 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या डिवाइड दीजिए तो कितना हो जाएगा 21 टाइम चला जाएगा, यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 1 जा 13, कैरी आपका कितना हो गया 1, 13 2 जा 26, 26 और 1 27। आप देख सकते हैं एस 13 की वैल्यू 273 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऐसे में सॉल्व कर लेना, ऐसे आपको अपने से सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अब क्या करना है, A12 दिया गया, डी दिया गया, आपको ए और S12 निकालना। बस स्टार्ट कर लीजिए सॉल्यूशंस। गिवन डेट व्हाट, गिवन डेट सबसे पहले दिया लिख देंगे, A12 आपका 37 दिया गया है, डी आपका 3 दिया गया है, आपको ए बता देना है और S12 बता देना है। ठीक है, देखिए टोटल अगर 12 टर्म है तो ये आपका लास्ट टर्म भी तो हो जाएगा, ये जो A12 है ना, लास्ट टर्म भी आपका कार्य करेगा। वन सेकेंड, अच्छे से लिख दें ढंग से, ये जो आपका है ना ये 37 जो है आपका लास्ट टर्म भी तो हो जाएगा ही, 12 भी निकालना है ना, तो देखिए लास्ट टर्म भी हो जाएगा। तो बस स्टार्ट कर लीजिए, वी नो डैट व्हाट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए आपको क्या निकालना है, डी की वैल्यू पता ही, आप an की वैल्यू कितना है आपका, यहाँ n की वैल्यू 12 पुट करेंगे, n की वैल्यू 12 पुट कर लीजिए, क्या हो जाएगा A12 a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, 12 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको सिंपल A12 की वैल्यू कितना है 37 है ना, ए की वैल्यू पता नहीं, ये पता करना है, 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, और डी की वैल्यू कितना है आपका, डी की वैल्यू है 3। सिंप्लीफाई कीजिए, 37 हो जाएगा, ए प्लस 11 इंटू डी 33 हो जाएगा। तो 37 माइनस 33 इसको लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 37 में से 33 हटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो फाइनली ए की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू पता चल गई, आप क्या जानते हैं, वी नो डैट, यहाँ से वी नो डैट व्हाट, वी नो डैट एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट लगा दीजिए, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। तो बस स्टार्ट कीजिए, 12 निकालना तो यहाँ पे n की वैल्यू 12 पुट कर लीजिए, दिस इज 12/2, ए की वैल्यू कितना है 4 और लास्ट टर्म कितना आपका A12 ना, 37 है आपका, इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए S12 बना है, 2 कितने टाइम काट देगा 6 टाइम काट देगा, 2 6 जा 12 हो जाता है, 6 हो जाएगा इंटू 4 + 37 41 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो 246 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ना, सम ऑफ फर्स्ट 12 आएगा, आंसर हो जाएगा आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट, अब अगेन इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, डी पता करना, A10 पता करना, तो हम सॉल्व कर देते हैं। गिवन क्या हमको, गिवन डेट है ना, देखिए A10 पता करना है ना, 1 सेकेंड, फाइंड डी एंड A10 फाइंड करना, A10 की वैल्यू आपको गिवन है 15। ठीक है, A10 की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है, तो हमें लग रहा है कुछ मिस्टेक है इसमें, हमें डी फाइंड करना है, तो डी फाइंड कर लेते हैं, बाकी देखते भी हैं। A10 की वैल्यू कितना है आपको 15 दिया गया है। ठीक है, और हमें लगता है ना, 1 सेकेंड, हमें ये लग रहा है ये जो आपको गिवन है, यहाँ पे आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना, डी पता करना और ए पता करना। देख लीजिए कुछ मिस लग रहा है हमको इस क्वेश्चन में, है ना। A10 की वैल्यू 15 दी है ना, गिवन है, तो S10 आपको कितना दिया गया, S10 आपको 125 दिया गया है, तो हमको ए और डी पता करना होना चाहिए ना। जो ए चीज़ है आपका, यहाँ पे आप A10 ना, इसको यहाँ पे A10 ना लिख करके डी और A10 ना लिख करके क्या डी और ए फाइंड करना है। ठीक है, तो देख लीजिए, तो हम क्या जानते हैं, अगर ये आपको पता है ना A10, तो ये आपका टोटल 10 टर्म है इसमें, तो ये आपका लास्ट टर्म का कार्य भी कर जाएगा कि नहीं। 1 सेकेंड, अच्छे से लिख दें इसको, ये आपका जो है ना, यही लास्ट टर्म का भी कार्य कर जाएगा कि नहीं, तो ये आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। अगर इसमें 10 ही टर्म है, कैसे पता लगे, क्योंकि S10 तक ही हमें जाना है। देख लीजिए यहाँ पर ये क्या 15 हो जाएगा आपका। ठीक है,
और S10 की वैल्यू कितना गिवन है आपको 125 गिवन है, ठीक है। तो आपको D एंड A निकालना है। तो आइए देखते हैं क्या जानते हैं हम लोग। वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ an की वैल्यू कितना A10 लिख सकते हैं कि नहीं, A10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। मतलब क्या हो जाएगा, A10 की वैल्यू कितना आपको 15 पता है, a प्लस 9d, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं कि नहीं। आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, ठीक है। एंड आल्सो Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। देखिए क्या S10 पता है ना हमको, तो S10 यहाँ पे रख दीजिए। हमें क्या पता करना है, फर्स्ट टर्म और D पता कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको पता करना है। देखिए Sn है ना, है S10 हो जाएगा तो 10/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना है आपका, फर्स्ट टर्म आप देख सकते हैं आपके पास कितना है, यही पता करना है, यही नहीं पता हमको। लास्ट टर्म कितना है आपका, लास्ट टर्म मतलब क्या A10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। S10 की वैल्यू कितना दिया गया आपको 125, ठीक है। 10/2 मतलब 5 हो जाएगा आपका। A है, A10 की वैल्यू कितना गिवन है आपको, A10 की जो वैल्यू आपको 15 गिवन है, ठीक है। तो A प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी आप 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे 25 टाइम चला जाएगा, ठीक है ना। देखिए 25 हो जाएगा ना आपका, ये 15 को इधर लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो -15 हो जाएगा। तो ये आपका A की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। A की वैल्यू क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं A की वैल्यू 25 में से 15 घटाएंगे तो A की जो वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 10 निकल के आ जाएगा, ठीक है। A फाइंड करना है, A निकल के आ गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इसको आप 2 मान लीजिए, फ्रॉम 1 ऐसे नहीं, यूजिंग 2 in 1 we get, है ना, यूजिंग 2 in 1 we get, यूजिंग 2 in 1 we get, in 1 we get। अब 2 को 1 में यूज कर लीजिए। ये 15 है ना, A की वैल्यू आपको 10 पता चल गया और ये आपका 9D है, ठीक है। ये 15 माइनस 10 हो जाएगा, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 9D हो जाएगा। 15 में से 10 घंटे 5 हो जाएगा तो 9D। तो D की जो वैल्यू फाइनली मिल जाएगी आपको, ये आपको 5/9 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमें A की भी वैल्यू पता चल गई और D की भी वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर में हम लिख देंगे, ये थोड़ा सा चेक कर लेंगे, D ही ये फाइंड करना था ना कि कुछ और है। यहाँ A की जो वैल्यू है वो 10 हो जाएगा, D की जो वैल्यू है आपका ये 5/9 हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कुछ और हो यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। बस अगेन आपको यही करना है, ठीक है। आपको A और A9 फाइंड करना है, तो बस स्टार्ट कर लीजिए इसे अगेन सॉल्यूशंस। आपको क्या गिवन है, गिवन दैट D इक्वल टू, मतलब कॉमन डिफरेंस 5 है, S9 आपको 75 गिवन है। तो आपको A पता करना है और A9 पता करना है, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं, वी नो दैट व्हाट, वी नो दैट A9 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो A9 हो जाएगा, n की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो 8 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी ना, मतलब A9 की जो वैल्यू आएगी वो A प्लस 8D की इक्वल आ जाएगी कि नहीं। आई होप ये समझ में आ रहा है। इसको हम मान लेंगे 1, ठीक है। 1 सेकेंड। D की वैल्यू पता है ना आपको, D की वैल्यू पता है तो पुट कीजिए यहाँ पे। तो D की वैल्यू कितना आपको पता है 5 ना, देख लीजिए। तो A9 की जो वैल्यू हो जाएगा A प्लस 8 5 जा 14, इसको 1 मान लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए S9 आपको क्या पता है, Sn हम जानते हैं ना, Sn इज इक्वल n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट ना, फर्स्ट प्लस लास्ट जो लास्ट टर्म हो जाएगा आपका फर्स्ट प्लस लास्ट। अगर हम यहाँ n की वैल्यू 9 पुट करेंगे ना, तो जो आपका L हो जाएगा An होता है, तो आपका An की वैल्यू A9 हो जाएगा कि नहीं है। तो बस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ S9 अगर पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 9/2 फर्स्ट, पता नहीं लास्ट क्या हो जाएगा आपका, लास्ट जो आपका हो जाएगा A9 हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए। S9 की वैल्यू आपको पता ही है, S9 की वैल्यू कितना आपका, S9 की जो वैल्यू है आपको वो 75 गिवन है, ठीक है। और ये आपका 9 है, ठीक है, और ये 2 है। A प्लस, यहाँ देखिए A9 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 14 लिख सकते हैं कि नहीं, A प्लस 14 कहाँ से, फ्रॉम, इसको 2 यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम 1, ठीक है। A9 की वैल्यू क्या है आपका A प्लस 14 लिख सकते हैं। देखिए A 75 हो जाएगा, A9 हो जाएगा,
और 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2a प्लस 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2a प्लस 14। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 3 से कट जाएगा ना, 9 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखिए 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9 या 25 हो जाएगा तब आपका, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड, और यहाँ पर 25 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए 3/2, यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे, जब 2 कॉमन करेंगे तो आपका बचेगा a प्लस 20। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 25। यहाँ पे देखिए 3a का मल्टीप्लाई करें 3a प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 25 लेफ्ट साइड में भेज देंगे 16 को, तो -16, यहाँ पर 3a के इक्वल आ जाएगा। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा 25, आपको 10 में से जाएगा 5 तो 5 बचेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा आगे, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो देख सकते हैं 3a के इक्वल आ गया। तो a की वैल्यू मिलेगी आपको -35/3 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं a की जो वैल्यू मिलेगी फाइनली हमको -35/3 मिल जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड एक बार अच्छे से चेक कर लें, सही है ना हमारा, 9 गिवन है, ठीक है, सही है। तो 8 हो जाएगा, a प्लस 14 हो जाएगा, a प्लस 14 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, ठीक है, सही। तो आपका a की जो वैल्यू -35/3 हो जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे a9 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, फ्रॉम 1 से। यहाँ पे देख लीजिए फ्रॉम 1 a9 क्या है आपका a प्लस 14 है, तो यहाँ a9 की वैल्यू क्या -35/3 और ये आपका है 14, ठीक है। तो a9 निकाल लीजिए, अब एलसीएम कितना हो जाएगा 3 -35 प्लस 14, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, यहाँ पे 3 है तो आपका 120 हो जाएगा। a9 जो निकल के आएगा ना 120 में से 35 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर 20 तो 85 हो जाएगा, 85/3 निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं a9 की वैल्यू 85/3, आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर जो आपका हो जाएगा a की जो वैल्यू हो जाएगा -35/3 और जो a9 की वैल्यू हो जाएगा 85/3, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलरली आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, n और an निकाल लेना है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही है। आप क्या जानते हैं, वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट कर लीजिए जो पता an पता नहीं, an ही पता करना ना। a की वैल्यू क्या है 2, n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 8 है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 प्लस 8n माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं an को लिख सकते हैं 8n माइनस 6 है ना, 2 माइनस 8 आपका 6, इसको 1 मान सकते हैं, ठीक है। और जो आपका an होगा ना यही आपका लास्ट टर्म हो जाएगा कि नहीं, यही लास्ट टर्म हो जाएगा क्योंकि an टर्म है इसमें, है ना। तो वी नो दैट एक चीज और जानते हैं, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। देखिए Sn की वैल्यू कितना आपको पता है, ये आपका 19 है और यहाँ पे n पता नहीं, a की वैल्यू कितना आपका 2 है, लास्ट टर्म कितना आपका an, यहाँ फ्रॉम 1 से यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 8n माइनस 6, यही है ना आपका 8n माइनस 6, कहाँ से फ्रॉम 1। अब यहाँ से आपको n निकल के आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, n 9 है 19 है, देखिए n है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8n 2 माइनस 6 आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, नेक्स्ट इधर देखिए, यहाँ सिंप्लीफाई कीजिए, ये आपका 19 हो जाएगा, n/2 2 कॉमन कर लेंगे जब हम, यहाँ बचेगा आपका 4n माइनस 2, ठीक है। यहाँ देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, मतलब 2 1 जा 2 हो जाएगा, n 4n स्क्वायर माइनस 2n हो जाएगा, ठीक है। इसको 19 को उधर लेके जाएंगे तो देखिए जब 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 19 इक्वल टू 0 ना, इसको इधर लेके जाएंगे, ऐसे हुआ, ध्यान देंगे 19 इज इक्वल, 1 सेकेंड, ये कुछ ऐसे हुआ, ये 0 हो जाएगा ना, ये आपका 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 19 है, तो इसको इधर लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड भी ऐसे कर सकते हैं, बस वही चीज़ है। अब 14 इंटू माइनस 19 ना, ध्यान देंगे, अब यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन करेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 अपॉन 0/2 मतलब 0 हो जाएगा, ये 45 है, ठीक है। अब 2 इंटू 45 क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 45 फैक्टराइज कर लीजिए, आपका माइनस 19 हो जाएगा ना,
अब -19 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए कि माइनस एक आपका -10 हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा, ठीक है। तो -10 और +9 करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो बस यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 2n स्क्वायर -10n प्लस 9n माइनस 45 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2n कॉमन करेंगे, 2n कॉमन करेंगे तो बचेगा n-5 प्लस 9 कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पे n-5। देखिए दोनों में n-5 कॉमन हो जा रहा है ना, यहाँ देखिए दोनों में से n-5 कॉमन करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2n प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं, एक स्लाइड और ऐड कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ गया, इफ n-5 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5, ठीक है। इफ क्या नेक्स्ट टर्म क्या था आपका 2n प्लस 9 था ना, ये देखिए क्या था 2n प्लस 9, तो ये 0 हो जाएगा, सेपरेटली 0 के बराबर पुट करेंगे। 2n प्लस 9 1 सेकेंड, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन 2n इज इक्वल टू -9, n इक्वल टू कितना हो जाएगा -9/2 ना। अब बताइए n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स था ना, कभी ये पॉसिबल है नंबर ऑफ टर्म्स कभी -9/2 नहीं हो सकता ना, नॉट पॉसिबल है ना, ये क्या है नॉट पॉसिबल। मतलब n की देयरफॉर n की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा नॉट पॉसिबल, मतलब नेग्लेजिबल, नेग्लेक्टेड या नेग्लेजिबल, नेग्लेक्टेड कर देंगे इसको, है ना। देखिए n की वैल्यू 5 हो जाएगा ना। फ्रॉम 1 क्या था, अभी फ्रॉम 1 आपका an क्या था, 1 सेकेंड देखिए, फ्रॉम 1 था ना, जो an था आपका 8n-6 था, an था ना, क्या था आपका 8n-6 था, यहाँ पुट कर लीजिए 8 × 5 - 6, an जो निकल के आ जाएगा आपका 8 5 या 14 - 6, तो आप an की वैल्यू कितना आ जाएगा 34 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आप an और n निकाला था, आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा n की वैल्यू 5 हो जाएगी और an की जो वैल्यू हो जाएगा वो 34 हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लेंगे आप, है ना। यहाँ पे आपको d की वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू पता है तो निकाल सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है, सॉल्व कर देते हैं हम लोग। वी नो डैट, पहले an का फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे an पता है ना आपको, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। चाहिए क्या आपको चाहिए n पता करना है और d पता करना है, ठीक है। तो दिखा लीजिए यहाँ से निकालिए। an की वैल्यू कितना आपका 62 है, 62। a की वैल्यू कितना आपका 8 है, n की वैल्यू नहीं पता है, पता नहीं क्या है, और d की वैल्यू कितना आपका पता नहीं, यही पता करना है, ठीक है। यहाँ n और d में एक रिलेशन निकल गया। देखिए 62 - 8, यहाँ पे n-1 इंटू डी, ठीक है। देख लीजिए ये कितना हो जाएगा आपका, घटा लेंगे तो आपका हो जाएगा 54 इक्वल टू n-1 इंटू डी। इसको 1 मान लेंगे कि नहीं, मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, Sn की वैल्यू आपको पता है ना, Sn की वैल्यू क्या हो जाएगा, Sn की जो वैल्यू होता है, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब यही an हो जाएगा ना। इस केस में जो आपका l होगा वो an के इक्वल होगी, इसमें n टर्म हम ज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। Sn की वैल्यू कितना आपको दिया गया 210, n/2, a की वैल्यू कितना है आपका, a की जो वैल्यू है आपका 8 है, ठीक है। an की वैल्यू कितना है आपका 62 है। यहाँ पे आप n की वैल्यू निकल के आ जाए कि नहीं, सिंप्लीफाई कीजिए इसको। देखिए 210 आपका इधर 2 हो जाएगा, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई n, यहाँ पे देखिए 8 प्लस 62 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 0 7 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 से यहाँ पे देखिए 221 इंटू 2 अपान 7 हो जाएगा, अपान 7 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 7 3 जा 21, तो यहाँ पे देख सकते n की जो वैल्यू फाइनली मिल जाएगी आपको, n की वैल्यू मिल जाएगी वो 6 मिल जाएगी, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, n की जो वैल्यू मिल जाएगी 3 × 2 मतलब ये 6 हो जाएगा। फाइनली m की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको वो 6 मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए 1 से देख लीजिए, फ्रॉम 1 नाउ फ्रॉम 1 n की वैल्यू कितना है 6, यहाँ पुट कर लीजिए 54 इंटू 6 - 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 54, ठीक है, 6 - 1 5 हो जाएगा, डी की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको 54/5 मिल जाएगा, ठीक है। तो 54/5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में आप लिख सकते हैं n की वैल्यू 6 एंड d की वैल्यू आपका 54/5,
ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी वही सेम सेम काम कर लेना, तो बस यहाँ पे एन और ये फाइंड करना ना सोल्यूशन। वी नो दैट एन इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, डी पता है आपको, एन की वैल्यू कितना है 4 है, ए की वैल्यू पता नहीं क्या है, पता ही करना। यहाँ पर क्या पता करना है, हमको एन पता करना है और ए पता करना है। ठीक है, तो बस स्टार्ट कर लीजिए। एन माइनस वन पता नहीं, एन की वैल्यू तो पता करना है, डी की वैल्यू कितना है आपका 2 है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2, यहाँ 4 इधर माइनस 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो ए प्लस 2n। यहाँ पे देख सकते हैं ना, ए प्लस 2n को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 लिख सकते हैं। नाउ लेट इक्वेशन नंबर 1। और क्या जानते हैं, ये जो ए एन आपका लास्ट टर्म बन जाएगा, है ना, जो ए एन है ना यहाँ आपका ए एन, तो कितना है आपका 4 है, वही लास्ट टर्म बनेगा यहाँ पे, है ना। वी नो दैट। और क्या जानते हैं, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू एन बाई 2 फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, Sn की वैल्यू कितना है आपका -14, -14 एन बाई 2 पता नहीं, एन की वैल्यू, ए की वैल्यू कितना, ए की वैल्यू पता करना है हमको। ठीक है, एल की वैल्यू कितना, एल की वैल्यू ए एन है ना, ए आपका 4 है, 4 देख लीजिए इसको। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई तो -28 हो जाएगा, एन इंटू ए प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे आप ए की वैल्यू चाहिए पुट कर लीजिए, इसको हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं कि नहीं, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए यूज कर लीजिए ना, यूज कर लीजिए आप 1 को 2 में यूज कर लीजिए। यहाँ ए की जो वैल्यू है ना, 1 सेकेंड, ए की वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं, 6 माइनस 2 ले सकते हैं कि नहीं, फ्रॉम 1 ए प्लस 2n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ए की जो वैल्यू हो जाएगा आपका वो 6 माइनस 2n हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग इन इसमें यूजिंग इन इक्वेशन 2 वी गेट, यूजिंग इन इक्वेशन 2 वी गेट। सिंप्लीफाई कीजिए, ये -28 है। ठीक है, यहाँ n है, ए की वैल्यू कितना है 6 माइनस 2n ना, 6 माइनस 2n प्लस 4। यहाँ पे देख लीजिए -28 है, यहाँ पे देखिए 6n माइनस 2n स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4n। यहाँ पे देख लीजिए सबको इस साइड में लेके आ जाइए, -2n स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस 2n स्क्वायर, 6n 4n प्लस 10n, इधर आएगा तो -10n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर -28 आपका ऑलरेडी है, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 कॉमन कर लीजिए, सब में से 2 कॉमन करें तो n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0। फाइनली क्या मिलेगा आपको, n स्क्वायर -5n -14 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया ना, तो उसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व कर लेते हैं। n स्क्वायर, ये आपका n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -14 है, तो -14 हो जाएगा ना। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना। अब इसको ऐसा फैक्टर कीजिए, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाए, ऐड करने पे क्या आ जाए, -7 आ जाए, -5 आ जाए, तो 2 लिख सकते हैं और -7 लिख सकते हैं। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो आपका -14 आ जाएगा, 2 में -7 ऐड करेंगे तो आपको -5 मिल जाएगा। तो बस ये कहानी कर लीजिए, यहाँ पे n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 इक्वल टू 0। ठीक है, n की कॉमन करेंगे तो n -7 हो जाएगा आपका, प्लस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ भी n -7 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं n -7 दोनों से कॉमन आ रहा है, n -7 और n प्लस 2। अगर एक फैक्टराइज हो रहा है तो सेपरेटली 0 के बराबर पुट करेंगे। इफ n -7 इक्वल टू 0, n की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 7 निकल के आ जाएगी। इफ n प्लस 2 इक्वल टू 0, n की वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो आप जानते हैं ना ये नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल, निगेटिव नहीं हो सकता कभी, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि n क्या नंबर ऑफ टर्म्स है ना, यानी क्या नॉट पॉसिबल, नेग्लेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि निगेटिव नंबर कभी -2 कोई टर्म नहीं बन सकता है ना, तो बस ये चीज़। तो देयरफॉर n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, नेक्स्ट देखिए क्या निकालना है। अभी हमें a निकालना। अब a क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 1 से a प्लस 2n इज इक्वल टू 6 ना, फ्रॉम 1 a प्लस 2n इज इक्वल टू 6 है, ये ना आपका देख सकते हैं, पीछे जाके देख सकते हैं a प्लस 2n इक्वल टू 6 है ना। तो बस यहाँ पे n की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 7 पुट कर लीजिए, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए a की वैल्यू निकल के आ जाएगी
थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, है ना। ए प्लस ए इक्वल टू 6 माइनस 2 7 जा 14, 6 में से 14 घटाएंगे तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी -8। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर में लिख देंगे अब ए की वैल्यू मिल जाएगा आपको -8 और एन की वैल्यू मिल जाएगा 7। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आता एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके अच्छे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तो आपको डी की वैल्यू सिंपली निकाल लेना है ना। यहाँ पे देखिए एन पता है, 8 है, एस एन पता है आपको। यहाँ पे अब आप एन नहीं पता तो आप फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, क्या पता है हमको, लिख देंगे गिवन दैट ए इक्वल टू 3 एन इक्वल टू 8 एस एन इज इक्वल टू क्या 192। डी की वैल्यू पता करना है ना, तो बस हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू वाट एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, एन की वैल्यू पता है आपको 8 है, तो यहाँ पे देखिए पुट कर लीजिए, एन की वैल्यू 8 पुट करेंगे। एस एन की वैल्यू आपको 192 है ना, एन की वैल्यू 8 पुट कर लीजिए, 8 बाई 2। ठीक है, 2a, ए की वैल्यू 3 पता है, एन माइनस 1, 8 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट बना लीजिए। ठीक है, 8 माइनस 1 इंटू डी, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। ठीक है, चाहे तो इसको 8 से डिवाइड कर लीजिए, चाहे तो इसको 8 से डिवाइड कर लीजिए। देखिए 2 4 जा 8 हो जाएगा ना, 2 4 जा 8, अभी हो जाएगा 192/4 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 1 इज 7d हो जाएगा। अब इसको डिवाइड दीजिए, 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, आपका कैरी कितना हो जाएगा 3, 4 8 जा 32। ठीक है, देख लीजिए किसी 4 4 जा 16, 3 बचा 3 2 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 48 प्लस 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 7 ऑफ टी। तो 48 में से 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 42। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू डी। यहाँ पे देख सकते हैं 7 6 जा 42। तो फाइनली आपको डी की जो वैल्यू मिल गई कितनी मिल गई, फाइनली डी की जो वैल्यू मिल गई आपको कितना हो गया, डी की वैल्यू मिल गई 6। देखिए कितना आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी की निकालना था। आई होप समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल की वैल्यू पता है, एस की वैल्यू पता है आपको, टोटल टर्म्स 9 है तो फाइंड इट, बस स्टार्ट कर लीजिए। वी नो दैट सॉल्यूशंस, आपको एल पता है 28 है। ठीक है, एस पता है 144 है। ठीक है, तो एस एन ही आपको एस एन ही गिवन है। ठीक है, और ये क्या है, टोटल टर्म्स कितने, इसमें एन की वैल्यू आपको 9 दिया गया है, आप ये पता करना है सिर्फ। क्या जानते हैं, वी नो दैट कौन सा फॉर्मूला, इसमें डी नहीं आएगा, वो वाला फॉर्मूला, मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट। वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट प्लस लास्ट। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, हाँ, ए की वैल्यू पता करना है। देखिए एस एन की वैल्यू कितना आपका 144 है, एन की वैल्यू कितना पता है आपको 9 पता है, 9 बाई 2 ए, एल की जो वैल्यू लास्ट की जो वैल्यू दिया गया 28 दिया गया है। सिंप्लीफाई कर लीजिए अब इसको। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 144 जो है इधर 2 हो जाएगा और इधर 9 हो जाएगा। ठीक है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है ना, 2/9 हो जाएगा, 2 इधर ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे डिवाइड में आ जाएगा ना। ये आपका a प्लस 28 है। ये देखिए 9, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। देखिए प्लस 28 इधर जाएगा तो -28 हो जाएगा, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 32 में से घटा लीजिए तो आपका 4 हो जाएगा, है ना। ए की जो वैल्यू फाइनली मिल जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए की जो वैल्यू फाइनली मिल जाएगी वो 4 मिल जाएगी। ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको फाइनली 4। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लंबा था ना, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन इन्वॉल्व कर दिया था क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आप इसे अच्छे से सॉल्व करें खुद से। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या जा रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो बस कर लीजिए लेट टोटल नंबर ऑफ सच टर्म्स, है ना, इज इक्वल टू n। ठीक है, तो आप एस एन की वैल्यू क्या गिवन है, एस एन की जो वैल्यू है 636 ए गिवन है। आपको पता क्या करना है, n पता करना है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या पता है आपको, ए की वैल्यू आपको पता है 9, डी की वैल्यू कितना पता है आपको 17 माइनस 9 मतलब 8, है ना, या 25 माइनस 17 करिए तब भी 8 आ जाएगा। ठीक है, तो बस लगा दीजिए फार्मूला, वी नो दैट व्हाट, वी नो दैट
एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो देखिए एस एन की वैल्यू कितना पता है आपको 636, एन बाई टू पता नहीं है, इनकी तो वैल्यू पता करना है। टू ए की वैल्यू कितना आपका 9 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितना आपका 8। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 636 अपॉन एन बाई टू, 2 9 18 हो जाएगा, प्लस यहाँ 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए अच्छे से 636 हो जाएगा, एन हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। जब यहाँ पर 2 यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 18 में से 8 जाएगा तो आपका 10 हो जाएगा, 10 प्लस 8 एन हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन कर सकते हैं आप, 2 कॉमन करके 2 को डिवाइड कर दीजिए, एन बाई 2 कॉमन करेंगे तो आपको यहाँ बचेगा 5 प्लस 4 एन। देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा यहाँ से, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 636 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n प्लस 4n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको राइट साइड में लेके आ जाए, इसको इधर 0 हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं फाइनली 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आपको ऐसा फैक्टर बता देना है, ठीक है, जिसका 4 को माइनस 636 में मल्टीप्लाई करें ना हम, और इसको ऐड करें तो आपको 5 निकल के आ जाए। ठीक है, आपको ऐसे ही बता देना है। तो चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 4 से कट जा रहा है, इसको 4 से ब्रेक करेंगे ना तो ये 1 हो जाएगा, 4 1 जा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ना, हाँ, तो आपका ये हो जाएगा 5 9 हो जाएगा, तो माइनस 159 इंटू 4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको और भी ब्रेक कर लीजिए, 3 से ब्रेक हो जाएगा ना, 1 सेकेंड 3 से ब्रेक कर लीजिए इसको, तो 3 5 जा और 3 9 जा, तो 3 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस में, देखिए और 4 4 जा 16 माइनस 53 इंटू 48 लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, और इसमें 5 ऐड कर दें ना, हाँ ध्यान देंगे, तो यहाँ इसको 53 ये चीज़ लिखा गया, ध्यान देंगे। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 53 इंटू माइनस 48। 53 में से माइनस 48 ऐड कर देंगे तो आपको 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, और 53 में है ना 53 इंटू माइनस 48 निकल के आ जाएगा, जो भी आएगा 53 माइनस 48 करेंगे ना आप, तो आपको प्लस माइनस 48 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 5 निकल के आ जाएगा। तो बस यही करना है यहाँ पे 4n स्क्वायर, यहाँ पे आसानी से मिलेगा। अगर नहीं समझ में आता तो आपको वहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो माइनस 40n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, आपका 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या 1 सेकेंड, ये आपका 53 है। ठीक है, ये आपका 53 है, क्लियर है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो मतलब यहाँ पे n कॉमन आ रहा है, तो ये आपका 4n प्लस 53 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन करेंगे तो n हो जाएगा, है ना। तो 12 5 जा 16 और 12 3 जा, क्या देख सकते हैं यहाँ 1 सेकेंड 4 होगा ना, 12 4 जा 48 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 12 हो जाएगा, ये 4n प्लस 53 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन हो जा रहा है, 4n प्लस 53, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सेपरेटली 0 के बराबर पुट करेंगे, इफ इसको हम ऐड कर लेते हैं, स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ठीक है 1 सेकेंड, एक स्लाइड ऐड करते हैं इसमें, आगे इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देखिए क्या गिवन है आपको, इफ 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, सेपरेटली 0 पर पुट कर दिए ना, लीनियर में कन्वर्ट हो गया, तो 4n की जो वैल्यू निकल के आएगी माइनस 53 हो जाएगा, तो n की जो वैल्यू हो जाएगा माइनस 53/4। ये फ्रैक्शन कभी हो ही नहीं सकता ना, ये क्या नॉट पॉसिबल, कभी नंबर ऑफ टर्म्स कभी इतना हो सकता है नहीं ना, तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा या नेग्लेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, नेग्लेक्टेड। इफ n माइनस 12 इक्वल टू 0, देखिए नेक्स्ट टर्म क्या था आपका n माइनस 12 था, यहाँ पे देख लीजिए n माइनस 12 इक्वल टू 0 ना, इफ n माइनस 12 इक्वल टू 0,
यहाँ एन की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको 12 मिल जाएगा। क्या चाहिए था हमको एन ही चाहिए था, है ना। तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू ना 12 हो जाएगा। 12 टर्म आंसर में क्या हो जाएगा, 12 टर्म को ऐड करने पर एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब 12 टर्म को ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 636 हो जाएगा। ऐसे आप 12 टर्म ऐड करेंगे ना तो आपको 636 मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा था। फर्स्ट टर्म इज ए, लास्ट टर्म इज ए, सम इतना, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, वही कहा जा रहा है। लेट फर्स्ट टर्म जो आपका है कितना ए है, ये कितना गिवन है, 5 है। कॉमन डिफरेंस कितना आपको गिवन है, कॉमन डिफरेंस डी है, सपोज कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आपको एन पता कर लेना है ना, एन नंबर ऑफ टर्म्स सपोज, है ना। और आपको एस एन कितना गिवन है, एस एन गिवन है 400। ठीक है, और आपको क्या पता करना है, डी भी पता करना है, एस एन भी है, मतलब एन पता कर लेना है। ठीक है, लास्ट टर्म आपको क्या गिवन है, लास्ट टर्म मतलब एन टर्म, ये लास्ट टर्म है ना, वो कितना है 45। तो आपको बस पता कर लेना, वी नो डेट व्हाट, वी नो डेट एल क्या होता था, ए एन की वैल्यू क्या होता था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना। यहाँ पे देखिए ए एन क्या आपका 45 गिवन है, ए की वैल्यू 5 गिवन है, एन की वैल्यू कितना पता नहीं, और डी की वैल्यू पता नहीं। तो देखिए 45 में से 45 माइनस 5 इज इक्वल एन माइनस 1 इंटू डी ना, इसमें से कुछ भी नहीं पता है तो 14 हो जाएगा आपका एन माइनस 1 इंटू डी, इसको 1 मान लेंगे हम। ठीक है, आप ये जानते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, आप क्या जानते हैं, एस एन जानते हैं ना, वी नो डेट एस एन, वी नो डेट एस एन क्या होता था, फर्स्ट और लास्ट पता है ना, तो वही लगा देंगे n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, तो देखिए एस एन की वैल्यू कितना आपको 400 गिवन है, एन पता नहीं, n/2 फर्स्ट टर्म कितना आपका 5 है और लास्ट टर्म है 45। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना 5 है और लास्ट टर्म कितना 45, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये 400 हो जाएगा कि नहीं, n/2, और यहाँ पे देखिए क्या 5 प्लस 45 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 10 से 10 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 8 जा 40 हो जाएगा कि नहीं, एन की जो वैल्यू मिल जाएगा 8 इंटू यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 एन हो जाएगा, एन की वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 16 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एन की वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 16। अब यहाँ देख लीजिए फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 क्या 14 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी ना, एन की वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए, 14 इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितना 16 माइनस 1 इंटू डी, सिंस एन इज इक्वल टू वाट 16 निकल के आ चुका है, अब 14 हो जाएगा और ये आपका 60 माइनस 15 डी हो जाएगा। टी की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको 14/15, मतलब 5 से ब्रेक कर दीजिए, 5 8 जा 14, 5 3 जा मतलब 8/3, मतलब 5 से 8 टाइम चला जाएगा, 5 से 3 टाइम चला 8/3 हो जाएगी नहीं, डी की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको 8/3 मिल जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप नेक्स्ट देख लीजिए 8/3 मिल जाएगा आपको। ठीक है, डी की वैल्यू आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे आपको ए की वैल्यू में एन की वैल्यू मिल जाएगी 16 मिल जाएगी और डी की जो वैल्यू मिल जाएगी 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टर्म आपको 17 दिया गया, लास्ट टर्म ये दिया गया, डी की वैल्यू 9 दिया गया, फाइंड द टर्म्स एंड सम, बस स्टार्ट कर लीजिए। क्या गिवन हमको, लेट फर्स्ट टर्म क्या मान लेंगे हम लोग, ए मान लेंगे, ये कितना आपका 17 है, लास्ट टर्म मतलब एल है, ये आपका ए एन है, ए 350 गिवन है, डी जो गिवन है आपको 9 गिवन है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एन पता कर लेना है और एस एन पता कर लेना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एन पता कर लेंगे तो एस एन पता चल जाएगा हमको। आइए देखिए कैसे, वी नो डेट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितना पता है आपको 350, ए की वैल्यू पता है कितना 17, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितना पता है 9। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको इधर भेज देंगे तो 350 माइनस 17 इज इक्वल टू 9 इंटू एन माइनस 1 ना। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 350 में से 70 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ बचेगा 4 में से 1 जाएगा तो 3 और आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 9 इंटू एन माइनस 1, क्लियर है, 1 सेकेंड घटा लीजिए, सही है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये 9 से डिवाइड कर दीजिए ना, ये 3
3/9 ये आपका n-1 हो जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये आपका हो जाएगा, सही जा रहे हैं ना हम लोग, फर्स्ट टर्म 17 है तो 3 हो जाएगा। ओके, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 से अगेन इसको डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, और 3 2 जा 9, 3 7 जा, ठीक है, हाँ सही है, 3 2 जा 9 हो जाएगा और कैरी 2, 3 7 जा 21, क्लियर है। तो यहाँ पर 27 हो जाएगा और -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू निकल गई। n की वैल्यू कितना निकल के आ गया आपको, 28 निकल के आ गया। हमें क्या चाहिए था, n चाहिए था, देखिए n मिल गया, क्या Sn निकाल लीजिए फर्स्ट प्लस लास्ट से, वी नो डैट Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। Sn क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितना 28/2, फर्स्ट की वैल्यू कितना है 17 और लास्ट की जो वैल्यू है आपका यहाँ पे 350 दिया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए Sn 22 से का कैंसिल होगा 14 हो जाएगा और ये 17 ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे 367 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए और देखिए 14 × 7 98 हो जाएगा, कैरी आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, और 14 6 84, 84 और 9 आपका 93 हो जाएगा, तो आपका कैरी फिर 9 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 43 जा 42, 42 और 9 आपका 51 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 5138। Sn की वैल्यू कितना आ जाएगा 5138, ये आपका Sn की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये पता करना ना, तो बस आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर जो हो जाएगा आपका, ठीक है, n की जो वैल्यू आ जाएगा आपका 28 हो जाएगा, Sn की जो वैल्यू आ जाएगा कितना हो जाएगा 5138। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म व्हेन d इक्वल टू दिस एंड 22nd टर्म इज इक्वल टू, बस यहाँ पे तो आसान है, सबसे आसान है ये। क्या आपको पता करना है, आपको S22 पता करना है ना, आपको d की वैल्यू कितना गिवन है 7 गिवन है, क्लियर है, और आपको a जो 22 है ये 149 गिवन है। बस यहाँ से फर्स्ट टर्म आपको निकाल लेना है, तो आप इजीली फार्मूला लगा सकते हैं। क्या जानते हैं, वी नो डैट अगर आप फर्स्ट टर्म निकालें तो काम बन जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट n की वैल्यू बताइए आपको, n की वैल्यू कितना है आपका 22 है, बस देख लीजिए वी नो डैट व्हाट n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे रखिए an की वैल्यू क्या, n की वैल्यू क्या आपका 22 है, a 22 रख दीजिए, a प्लस 22 - 1 इंटू डी। a और a की वैल्यू पता नहीं, d की वैल्यू पता करें, यहाँ है ना, ये देखिए 22 की वैल्यू कितना 149, a की वैल्यू पता नहीं क्या है, 22 में 7 जाएगा तो 21, डी की वैल्यू कितना आपका 7, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, a 49 हो जाएगा, a प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, a की जो वैल्यू मिल जाएगी 149 - 147 इज इक्वल टू a। तो 149 में से 147 घटा देंगे तो a की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको 2 मिल जाएगी। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं, Sn निकाल सकते हैं कि नहीं है, वी नो डैट व्हाट we know that Sn is equal to n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट लगा दीजिए ना, ऐसे भी हो जाएगा लेकिन वो और आसान रहेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, ये जो आपका लास्ट टर्म हो जाएगा कि नहीं, तो हमें S22 टर्म फाइंड करना, तो S22 हो जाएगा, n की वैल्यू 22/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना है आपका, फर्स्ट टर्म आप देख सकते हैं वी निकला 2 है, और लास्ट टर्म क्या है, मतलब A22 149 है, तो देख लीजिए S22 हो जाएगा ना, तो देखिए 2 11 टाइम चला जाएगा इससे, 11 इसको ऐड करेंगे तो 151 हो जाएगा, तो 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 5 जा 55, 55 और 1 56 कैरी 5, 11 1 जा 11 और 5 16, तो 1661 हो जाएगा आपका। तो देख सकते हैं कितना आ जाएगा 1661। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स मतलब S22 कितना हो जाएगा 1661। देख सकते हैं ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इफ सेकंड टर्म इतना एंड थर्ड टर्म इतना। ठीक है, तो देख लीजिए सॉल्यूशंस, लेट फर्स्ट टर्म जो आपका है ना वो स्मॉल है
एंड कॉमन डिफरेंस जो है आपका वो स्मॉल डी है। ठीक है, आपको गिवन क्या है, हमको S51 निकाल लेना है। S51 निकालने के लिए हमें या तो ए और डी की वैल्यू पता चल जाए, या तो क्या करना चाहिए, थर्ड टर्म यहाँ पे देख लीजिए ए और डी की वैल्यू फाइनली फाइंड कर लेते हैं। सेकेंड टर्म कितना आपका, मतलब A2 कितना है 14। तो आप क्या जानते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी ना, क्या होता है एन इज इक्वल टू ही होता है ना A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। इसी फार्मूले से हमने एन की वैल्यू 2 पुट कर लिया, 2 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा ना यहाँ पे। एक इसकी भी इक्वल है 14 ना, मतलब क्या है यहाँ पे A प्लस डी की जो वैल्यू है आपको 14 मिल गया, इसको 1 मान सकते हैं। ठीक है, एंड द थर्ड टर्म इज 18 एंड A3 की वैल्यू कितना 18 है, मतलब क्या A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस 1 सेकेंड, मतलब A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना आपको 18 गिवन है, मतलब A प्लस 2D की वैल्यू आपको 18 गिवन है, इसको 2 मान लेंगे। अब 2 में से 1 को घटा लेंगे तो आपको D की वैल्यू निकल के आ जाएगी फ्रॉम 2 माइनस 1 वी गेट, लेफ्ट को लेफ्ट साइड को, राइट से राइट साइड को, तो A प्लस 2D माइनस A माइनस डी इज इक्वल टू 18 माइनस 14। ठीक है, 18 माइनस 14, देखिए A माइनस A प्लस A कैंसिल आउट, 2D में से D जाएगा तो D हो जाएगा, तो D की वैल्यू फाइनली मिल जाएगी 4। अब फ्रॉम वन क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 यहाँ पे देखिए D की वैल्यू 4 पुट कर लीजिए, A प्लस डी ना, A की वैल्यू 4 और D की वैल्यू 4 हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। A की वैल्यू मिल जाएगा आपको 14 माइनस 4, A की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको 10 मिल जाएगी। तो बस जानते हैं आप 2n माइनस 1, डी भी पता है, n भी पता है आपको। ठीक है, डी भी पता है तो लगा दीजिए फार्मूला, क्या वी नो डैट, यहाँ लगा दीजिए वी नो डैट। वी नो डैट ऐसे नहीं, लास्ट टर्म नहीं पता हमें इसलिए वाला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। यहाँ F51 पता है, n की वैल्यू कितना पुट करना है, 51 पुट करना पड़ेगा, 51 पुट कर लीजिए। दिस इज 51/2, 2a की वैल्यू कितना है 10, ये आपका 51 माइनस 1, डी की वैल्यू कितना आपको पता चला 4 है, सिंप्लीफाई कीजिए। यस 51 जो निकल के आएगा 51/2, ये आपका हो जाएगा। देखिए 2 चाहे तो कॉमन करें ना, सब में से 2 कॉमन करेंगे तो 2 बचेगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा आपका 10, 51 में से फिर 1 जाएगा तो 15 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका 2। देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए यहाँ पे यस 51 निकालिए, इसको सिंप्लीफाई करना सिर्फ हमको, 51 बचेगा आपका, और 10 प्लस 100, 10 प्लस 100, ठीक है 15 टू 100 हो जाएगा, 10 प्लस 100 मतलब S51 जो होगा 51 इंटू 110। देखिए S51 को मल्टीप्लाई करना है ना, तो देखिए ये 0 ऐसे लिख दीजिए, 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 5 जा 55 और 1 56। तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा 5610। आंसर कितना हो जाएगा आपका, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ना, तो S51 कितना हो जाएगा 5610, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। S7 दिया गया, S17 दिया गया, तो SN निकालना है आपको, बस स्टार्ट कर दीजिए सॉल्यूशन। लेट फर्स्ट टर्म कितना A एंड कॉमन डिफरेंस आपका है स्मॉल d। ठीक है, तो S7 कितना गिवन है आपको, S7 गिवन है 14। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, आप ये जानते हैं फार्मूला, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो बस यहाँ से लगा दीजिए फार्मूला ही, तो मतलब ये 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू निकल के आएगी ये 49 है। सिंप्लीफाई कीजिए, 7 7 जा 49 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये निकल गया 2a 7 माइनस 1 मतलब 6d और 7 इंटू 2। देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस, यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 इंटू 2, 2 1 जा 2 खत्म हो जाएगा, तो a प्लस 3d की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको वो 7 मिल जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर सकते हैं हम। ठीक है,
तो बस अब सिमिलरली एंड S17, सिमिलरली ऐसा 17 क्या ले सकते हैं 17/2, ठीक है, और 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ऊपर वाले फार्मूले से यहाँ से, ठीक है। ये आपको कितना गिवन है 17, 289, दिस इज इक्वल टू 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1 आपका 16d हो जाएगा। ओके, देखिए 17 टाइम चला जाएगा, है ना। 2 इंटू 17 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं अभी हम, देखिए 2 इंटू 17 हो जाएगा ना, यहाँ से 2 कॉमन भी हो सकता है, तो 2 कॉमन करेंगे तो ये आपका a प्लस 8d हो जाएगा। देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा a प्लस 8d की जो वैल्यू मिल जाएगी ना, वो आपका 17 मिल जाएगा। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम 2 माइनस 1 कर लेते हैं, फ्रॉम 2 माइनस 1 वी गेट, 2 में से 1 को सपरेट कर लीजिए, तो a प्लस 8d माइनस a माइनस 3d इज इक्वल टू 17 माइनस 7, लेफ्ट को लेफ्ट साइड से, राइट को राइट साइड से, a से a खत्म हो जाएगा, a माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 में से 3d जाएगा तो 5d हो जाएगा, 17 में से 7 जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो d की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको 10/5, मतलब 5 टू 10, मतलब d की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, जो d की वैल्यू मिल जाएगी ना आपको फाइनली कितना मिल जाएगा, d की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2। जब d की वैल्यू 2 मिल जाएगी तो फ्रॉम 1 से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या, फ्रॉम 1 a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू आपको 2 मिल ही चुका है, 7 हो जाएगा, तो a की जो वैल्यू मिलेगी 7, यहाँ पे 3 टू 6 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1 मिल जाएगा, a की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट लाइन में Sn की वैल्यू निकाल ही सकते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट लाइन ऐड कर लीजिए, Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, we know that what we know that Sn इज इक्वल टू n/2, लास्ट हम बता नहीं तो इसलिए हम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे, ठीक है, a और d पता चल गया ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिंप्लीफाई कर लीजिए, Sn n ही है, ठीक है, 2a की वैल्यू कितना है 1 है, 1 सेकंड देख लीजिए पीछे, a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 2 है, यहाँ पे लिख दीजिए a की वैल्यू 1 पता चल गया है और d की वैल्यू 2 पता चल गया है, ठीक है, तो रख दीजिए यहाँ पे n माइनस 1, d की वैल्यू कितना है 2, सिंप्लीफाई कीजिए, Sn इज इक्वल टू n/2, ये 2 हो जाएगा, प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, देखिए -2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। Sn की जो वैल्यू निकल के आएगी n/2 इंटू 2n, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो Sn की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी ना, कितना हो जाएगा n² निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Sn की जो वैल्यू निकल के आएगी क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल ही आपका आंसर हो जाएगा, यही पूछ रहा है आपसे, है ना, तो देख लीजिए, यही पूछ रहा है ना हमसे, हाँ Sn नहीं पूछ रहा, तो फाइनली ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टेप है, आप देख सकते हैं, फर्स्ट हम और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपको क्या पता करना है, हमें ये बताना है ना, सो डैट AAP को फॉर्म करेगा एंड फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, तो बस स्टार्ट कर लीजिए सॉल्यूशंस। अगर ना आपको पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस इसका सेम होना चाहिए, अगर हम d की जो वैल्यू कॉमन डिफरेंस होता है an प्लस 1 माइनस an, अगर एक कांस्टेंट हो जाए, तो देखिए an क्या था 3 + 4 ना, तो n को n प्लस 4 + n + 1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो दिस 3 + 4 n + 1 हो जाएगा कि नहीं, -3 + 4n, इसको सिंप्लीफाई, अगर एक कांस्टेंट आ गया तो बात बन जाएगी, तब तो AP में हो जाएगा, है ना। देखिए क्या है, और ये d निकल के आएगा ना इसका, 3 + 4n + 4 -3 - 4n, ठीक है। देखिए 4n से 4n कैंसिल आउट हो जा रहा है, -3 से -3 कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या आ जाए 4, और जो कि कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है ना, तो किसी भी टर्म n की वैल्यू आप पुट करते जाइए, यहाँ पे a2 - a1, n की वैल्यू 1 पुट करें तो a2 - a1 a2, तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, जो a2 - a1 निकल के आएगा वही a3 - a2 निकलेगा, वही a4 - a3 निकलेगा, a की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ऐसे पुट करते चलेंगे तो आपको a निकलता जाएगा, सबकी वैल्यू कितनी आ जा रही है 4, जो कि d है, एक कांस्टेंट हो जा रहा है ना, तो मतलब क्या है, मतलब है कि जो आपका an गिवन है ना, देयरफॉर an इक्वल टू 3 + 4n फॉर्म्स AP, ठीक है, फॉर्म्स
AP। क्लियर। अब आपको क्या करना है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे D की वैल्यू पता ही चल गया आपको। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप A1 निकाल लीजिए। A1 की वैल्यू A होना चाहिए। ये 3 + 4 × 1 हो जाएगा, मतलब 3 + 4 मतलब 7 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ लास्ट टर्म पता करना, 15 टर्म पता करना, तो 15 टर्म होगा, ये लास्ट टर्म होगा इसका, तो लास्ट टर्म जो है ये 15 हो जाएगा। निकाल लीजिए 15 क्या होगा आपका। यहाँ पे एन की जगह 15 पुट कर दिए, 3 × 4 × 15 हो जाएगा। निकाल लीजिए क्या, 3 + 4 × 15 कितना हो जाएगा, 16, तो 63 निकल के आ जाएगा। देयरफॉर एन क्या हम जानते हैं, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो बस यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। यहाँ पे देख लीजिए, S15 चाहिए ना हमको, तो S15 क्या निकल के आ जाएगा, 15/2। फर्स्ट टर्म कितना है आपका 7 है, और लास्ट टर्म कितना है 63 है। तो बस निकाल लीजिए, दिस इज 15/2, 63 + 7 17 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर देंगे 35 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, S15 क्या निकल के आ जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई करिए, 15 5 जा 75, कैरी 7 हो जाएगा, 15 3 जा 45 और 7 45 और 7 52, तो देखिए 525 हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, 15 5 जा 75, 5 कैरी 7 हो जाएगा, 15 3 जा 45 और 7 52, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली S15 कितना निकल के आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा S15 टर्म्स कितना हो जाएगा 525, और AP में होगा, AP में होगा, और ये क्या हो जाएगा S15 525 हो जाएगा। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से आप इसके लिए हम आपको होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, होमवर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सोल्यूशन D निकालना पड़ेगा। इसके लिए D कैसे निकलेगा, an + 1 - an से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जहाँ n रखा है ना, वहाँ पे आप क्या कर रख देंगे 9 - 5, जहाँ n है वहाँ n + 1 पुट करेंगे, तो माइनस करेंगे 9 - 5n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 - 5n - 5 -9 + 5n, तो -5n + 5n कैंसिल आउट हो जाएगा, -9 से +9 कैंसिल होता है। देखिए t निकल के आ जा रहा है, -5 निकल के आ जा रहा है। यही आपका t एक कांस्टेंट आ रहा है ना, अगर कांस्टेंट नहीं आता n पर डिपेंड करता तब हम नहीं करते p में। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a2 - a1, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या a3 - a2, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो a4 - a3। मतलब ये सारा ऐसे निकल के आ रहा है ना, सारा कांस्टेंट निकल के आ रहा है, कितना है -5। तो मतलब क्या है, therefore an is equal to 9 - 5n forms an AP, forms an AP। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, A1 निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ पे A है, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 9 - 5 × 1, तो 9 - 5 हो जाएगा, ये आपको 4 मिल जाएगा कि नहीं। तो जो लास्ट टर्म निकलेगा 15 निकालना है, तो लास्ट टर्म A15 हो जाएगा, तो ये 9 - 5 × 15, तो 9 ये आपका 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा आपका -66, है ना। तो यहाँ L की वैल्यू 60, यहाँ S15 निकाल लेंगे, क्या S15 = 15/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। हम यहाँ होमवर्क करते हैं, यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। A की वैल्यू पता ही चल गया आपको 4, लास्ट टर्म पे -66 है, तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, देख सकते हैं, ये होमवर्क कर लेंगे आप। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, Sn = 4n - n², फाइंड फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड nth टर्म। तो बस स्टार्ट करिए। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, फार्मूला लगा देंगे हम। जो Tn होता है ना, जो Tn होता है, we know that दे दो, we know that an is equal to क्या होता है Sn - Sn - 1। ओके, तो यहाँ से लगा देंगे फार्मूला। Sn की वैल्यू क्या है 4n - n²